दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 हिंदी की तैयारी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 हिंदी की पूरी तैयारी आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्लास 12 हिंदी के हर एक टॉपिक से आपको कराया जाएगा। यदि आप लोग सारी तैयारी को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तक स्कोर करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में, क्योंकि हम लोग इतने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करने वाले, जैसे कि आपका क्लास 12 हिंदी का जो पेपर होता है उसमें जो पहला प्रश्न आता है वो आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपके दो टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला आपका होता है गद्य भाग। तो गद्य भाग से आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आपका होता है पद्य भाग। ठीक है, उससे आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वो 10 मार्क्स आपको किस प्रकार से पक्का करना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का जो गद्य भाग होता है, उससे हम लोग 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का गद्य भाग समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग पद्य भाग से महत्वपूर्ण आपके 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उनको कराएंगे, ताकि आप लोग को वहाँ से भी 5 नंबर पक्का हो जाए, यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा यदि आप लोग इन सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। टोटल मैं आपको यहाँ पर 100 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ। यदि आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार करोगे अच्छे तरीके से तो आपका यहाँ से 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर जैसे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर आगे जितने भी टॉपिक होते हैं क्लास 12 हिंदी में वो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, जिससे आपके 100 में से 90 से 95% तक स्कोर आपका यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो 30 लाइक का, यानी कि 30 लाइक का टारगेट है। यदि आप लोग 30 लाइक का टारगेट आप लोग कंप्लीट करा देते हैं आज के आज ही, तो आप लोग को डेली बेसिस पर क्लास 12 की हिंदी की जो तैयारी होगी वो करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 हिंदी का जो गद्य भाग होता है उससे हम लोग 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है वो आपका पूछा गया है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका आनंद कादम्बनी पत्रिका है उसका संपादन कौन करते थे। जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, दूसरा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, और जिसको भी इसका आंसर पता है, यानी कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, यदि आपको उनकी आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो दूसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, कम से कम 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया प्रेमचंद्र और आपका दूसरा चौथा ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस पर टिक लगा देना, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 3 या 4 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन काशीनाथ खत्री, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया शिव प्रसाद। ठीक है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आप लोग बताओगे कि जो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी हम लोग को बताना है कि काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका राय कृष्ण दास और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया श्याम सुंदर दास। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो काशी नागरिक सभा है इसकी स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने, तो इसलिए आप लोग इस पर टिक लगा देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो इसमें जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो आपका है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हम लोग को बताना है जो हिंदी प्रदीप है इसके संपादक कौन थे। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका राधाचरण गोस्वामी और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है गुलाब राय। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे आपके बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम 7 या 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इस पर आप लोग को इंपॉर्टेंट टिक लगा करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका है निंदारस निबंध के रचनाकार है। हम लोग को बताना है कि निंदारस निबंध के रचनाकार कौन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसे भी आप लोग को ध्यान से याद रखना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो हम लोग को सही ऑप्शन इसमें से बताना है कि निंदारस निबंध के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो निंदारस निबंध है उसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तो यहाँ तक आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो आपका है चिंतामणि के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया गुलाब राय। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं रामचंद्र शुक्ल। इस पर आप लोग टिक लगा लेना और अपनी कॉपी में सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर पाओगे और साथ में डेली बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए भी चलना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हम लोग को बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है आपका गोदान, दूसरा ऑप्शन दिया गया इसमें चित्रलेखा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया गुनाहों का देवता और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया परीक्षा गुरु। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि हिंदी का प्रथम या कह सकते हैं पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो आप लोग बताओगे परीक्षा गुरु आपका है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 या 4 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है विद्यानिवास मिश्र। तो हम लोग को बताना है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है निबंध के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन जो आपका हो जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचना के लेखक, यानी कि यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी और 10 जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आप लोग एक दिन में आराम से तैयार कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया विष्णु प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया यशपाल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया जैनेन्द्र कुमार। तो हम लोग को बताना है कि जो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा है इसकी रचना जो है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की जो रचना है उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसे आज ही तैयार कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे 10 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करके हम लोग जब आपका गद्य से आपके जितने भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पद्य भाग से हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए और साथ में जो 30 लाइक का टारगेट है आज का, उससे आप लोग जरूर अचीव करवा दीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको क्लास 12 हिंदी की तैयारी करवाई जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।